क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि अगर भगवान शिव की तीसरी आंख एक क्षण के लिए भी पूरी तरह खुल जाए, तो क्या यह संसार वैसा ही रहेगा जैसा आज है? क्या वह आंख सिर्फ विनाश के लिए है, या उसके भीतर छुपा है कोई ऐसा सत्य जिसे मानव आज तक समझ ही नहीं पाया? और सबसे बड़ा प्रश्न, शिव तीसरी आंख को कब खोलते हैं? क्या यह क्रोध का परिणाम है, या किसी बहुत गहरे ब्रह्मांडीय नियम का पालन? आज हम शिव की तीसरी आंख की उसी रहस्य को समझेंगे जो सिर्फ पुराणों में नहीं, बल्कि चेतना, योग और सत्य के सबसे गहरे स्तरों में छुपा है। शिव, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही किसी के मन में भय आता है तो किसी के मन में शांति। तो क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को सिर्फ विनाशक क्यों कहा जाता है? सच्चाई यह है कि भगवान शिव बिना किसी कारण के विनाश नहीं करते। भगवान शिव का विनाश असल में असंतुलन का अंत होता है। जब इस संसार का संतुलन टूटता है, जब अहंकार धर्म से बड़ा हो जाता है, और जहां शक्ति का उपयोग सेवा के बजाय किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है, वहीं भगवान शिव की चेतना हस्तक्षेप करती है। और उस हस्तक्षेप का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली स्वरूप है वही तीसरी आंख। तीसरी आंख कोई साधारण आंख नहीं है, और न ही यह मांस और रक्त से बनी हुई है। यह देखने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य को भस्म करने वाले असत्य को पहचानने के लिए है। शास्त्रों में भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा गया है। तीन आंखें, दो जो हमें दिखाई देती है और एक आंखें जो हमें दिखाई नहीं देती। दो आंखें जो इस संसार को देखती है, इसके रूप को, रंग को, भेद को और भौतिकता को। लेकिन तीसरी आंख वह देखती है जो है ही नहीं। भगवान शिव की तीसरी आंख अहंकार को देखती है, छल को देखती है और उस असंतुलन को देखती है जो धीरे धीरे करके पूरे संसार को निकलने वाला है। एक सबसे बड़ा भ्रम लोगों में है कि भगवान शिव की तीसरी आंख हमेशा बंद रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव की तीसरी आंख बंद नहीं रहती, बल्कि वह सुप्त रहती है, जैसे शांत दिखने वाला ज्वालामुखी जो कि बाहर से स्थिर होता है लेकिन भीतर अग्नि से भरा हुआ। ठीक वैसे ही भगवान शिव की तीसरी आंख हमेशा जागरूक रहती है। अब प्रश्न यह आता है कि भगवान शिव तीसरी आंख को खोलते कब है? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, लेकिन सरल नहीं है। भगवान शिव तीसरी आंख तब खोलते हैं जब चेतावनी असफल हो जाती है। वे पहले समझाते हैं, अवसर देते हैं, उसके बाद संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन जब अहंकार चेतना को दबा देता है, जब शक्ति विवेक से ऊपर हो जाती है, जब धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है, तब खुलती है भगवान शिव की तीसरी आंख। कामदेव की कहानी इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, उनका इस संसार से कोई लेना देना नहीं था। वह इस संसार के संतुलन को भीतर से थामे हुए थे। लेकिन जब शिव की तपस्या को जानबूझकर भंग करने का प्रयास किया गया, तब कामदेव ने अपने बाण का प्रयोग किया। तब यह केवल प्रेम का बाण नहीं था, यह ब्रह्मांडीय अनुशासन में हस्तक्षेप था। भगवान शिव ने पहले दो आंखें खोली, पर तीसरी आंख तब तक नहीं खुली जब तक यह स्पष्ट नहीं हो गया कि यह कार्य संतुलन के विरुद्ध है। और उसी क्षण अग्नि प्रकट हुई। कामदेव का शरीर भस्म हुआ, लेकिन प्रेम समाप्त नहीं हुआ। आपको यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि तीसरी आंख ने प्रेम को नहीं जलाया, बल्कि अहंकार को जलाया। यही तीसरी आंख का सत्य है। अब एक और प्रश्न उठता है कि तीसरी आंख से अग्नि ही क्यों निकलती है? क्योंकि अग्नि एकमात्र ऐसा तत्व है जो शुद्ध करता है। जल बहा देता है, वायु हिला देती है, पृथ्वी दबा देती है, लेकिन अग्नि वह बदल देती है। शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली अग्नि भौतिक नहीं है, यह चेतना की अग्नि है। यह शरीर नहीं जलाती, यह झूठ को जलाती है, अहंकार जलाती है, अज्ञात को भस्म करती है। इसलिए तीसरी आंख का खुलना हर किसी के लिए विनाश नहीं होता। यह विनाश केवल उनके लिए होता है जो संतुलन के शत्रु बन जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या भगवान शिव हर क्रोध में तीसरी आंख खोल देते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव का क्रोध भी ध्यान से उत्पन्न होता है।
वह आवेग नहीं है, वह विवेक है। तीसरी आंख शिव का अंतिम निर्णय है। यह पहले नहीं, सब कुछ सह लेने के बाद खुलती है। क्या भगवान शिव की तीसरी आंख आज भी खुल सकती है? शास्त्र कहता है कि भगवान शिव काल से परे हैं। वह तब भी थे, वह अब भी हैं। तीसरी आंख किसी व्यक्ति को देखकर नहीं खुलती, वह आंख स्थिति को देखकर खुलती है। जब संतुलन चरम पर टूटता है, जब चेतना पूरी तरह दब जाती है, तब तीसरी आंख की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छुपा है। शिव की तीसरी आंख सिर्फ ब्रह्मांडीय नहीं है। योग शास्त्र कहता है मनुष्य के भीतर भी तीसरी आंख का बीज है और इसे ही आज्ञा चक्र कहा गया है। जब मनुष्य अपने अहंकार से ऊपर उठता है, जब वह देखने के बजाय समझने लगता है और वह बाहर के शत्रुओं से पहले अपने भीतर के अंधकार को देखता है, तब वह चेतना जागती है। शिव की तीसरी आंख संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। मनुष्य की तीसरी आंख और उस चेतना का अंश है।